गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं संगठनात्मक वातावरण। संगठनात्मक संगठन से आप समझते ही हैं वातावरण, एनवायरनमेंट। इसकी परिभाषा मैं लेना चाहूँगी। किसी संगठन का वातावरण संगठन की बाहर की ज्ञान, दशाएं, प्रभाव अथवा शक्ति का समूह है जो संगठन के लक्ष्यों और कार्यों से संबंध रखता है। व्यवसायिक वातावरण किसी भी व्यवसायिक संगठन की वह बाहरी गतिशील दशा है, परिस्थितियाँ या तथा घटक है जिनमें उस संगठन की कार्यकुशल तथा सफलता प्रभावित होती है तथा जिन पर उस संगठन का कोई नियंत्रण नहीं होता। फलतः उस संगठन का उस वातावरण के अनुरूप स्वयं का ढालना पड़ता है तथा इसमें समुचित अवसर ढूंढकर अपने लक्ष्यों को पूरा करना पड़ता है। व्यवसाय संगठन के आज हम प्रकृति पढ़ेंगे कि व्यवसाय संगठन में वातावरण की प्रकृति क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट मैं लेना चाहूँगी सॉरी स्टूडेंट, बीच में डिस्टर्बेंस आ गया। पहला पॉइंट है गतिशील वातावरण। प्रत्येक व्यवसाय संगठन एक गतिशील वातावरण है। इस संगठन को अपने इसी वातावरण में कार्य करना पड़ता है। दूसरा है आंतरिक एवं बाह्य वातावरण। प्रत्येक संगठन का अपना आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार का वातावरण होता है। व्यवसाय संगठन अपने आंतरिक और वातावरण को प्राय नियंत्रण कर लेते हैं, अतः बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते, लेकिन बाह्य वातावरण से संगठन का कोई नियंत्रण नहीं होता और इससे बहुत जल्दी वो उसमें प्रभावित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है भौगोलिक सीमाएं। प्रत्येक व्यवसाय संगठन का बाह्य वातावरण की एक भौगोलिक सीमा होती है। ये सीमा प्रत्येक संगठन की कार्य क्षेत्र के अनुसार विस्तृत और संकुचित होती है। नेक्स्ट है गतिशील घटक। प्रत्येक व्यवसाय संगठन का वातावरण गतिशील घटकों से बनता है। ये घटक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आदि प्रकृतियों के होते हैं। ये घटक निरंतर परिवर्तनशील और गतिशील होते हैं, ना कि स्थिर। और इन घटकों के आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परस्पर निर्भर घटक। नेक्स्ट पॉइंट है परस्पर निर्भर घटक। गतिशील वातावरण घटकों का एक प्रमुख विशेषता यह है कि सभी घटक आत्मनिर्भर नहीं होते। ये सभी घटक एक दूसरे के परस्पर प्रभावित करते रहते हैं तथा निर्भर भी होते हैं। आर्थिक घटक, सामाजिक घटक, राजनीतिक घटक, तकनीकी घटक, आर्थिक घटक, सामाजिक घटक, इन सभी घटकों में एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। नेक्स्ट है साधनों का विनिमय। प्रत्येक व्यवसाय संगठन अपने संसाधन बाह्य वातावरण से प्राप्त करता है। श्रम, पूंजी, यंत्र, उपकरण, कच्चा माल आदि सभी संसाधन उस अपने वातावरण से ही प्राप्त होते हैं। इन साधनों का उपयोग करके ही प्रत्येक संगठन वस्तु या सेवा का उत्पादन करके अपने व्यवसाय कार्य को पूरा करता है। नेक्स्ट है सूचनाओं का विनिमय। प्रत्येक संगठन अपने बाह्य वातावरण से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। सर्वप्रथम प्रत्येक संगठन अपने बाह्य वातावरण का अध्ययन करता है और अपने आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण आदि से संबंध में सूचनाएं एकत्रित करता है। नेक्स्ट घटक है इसका विस्तृत बाजार। व्यवसाय संगठन वातावरण का विस्तृत बाजार है। प्रत्येक संगठन अपने द्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं को अपने वातावरण में उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट घटक है रूपांतरण द्वारा उपयोगिता का सृजन। व्यवसाय संगठन अपने वातावरण में जो भी साधन प्राप्त करता है वह उन्हें वातावरण को ही लौटाना पड़ता है। ऐसा करने की प्रक्रिया वह उन साधनों का रूपांतरण करता है। नेक्स्ट घटक है वातावरण की आवश्यकता की संतुष्टि। वातावरण प्रत्येक संगठन की अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि अपेक्षा रखता है। जो संगठन वातावरण की इस अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता तो उस संगठन का अंत में खत्म ही हो जाता है। नेक्स्ट है चुनौतियाँ और बाधाएं। प्रत्येक व्यवसाय संगठन अपने वातावरण का कार्य करने तथा उन्हें अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में उनकी चुनौतियाँ और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नियंत्रण। नेक्स्ट घटक नियंत्रण संपर्क। प्रत्येक संगठन को अपने वातावरण में नियंत्रण संपर्क रखना
पड़ता है। इस हेतु प्रत्येक संगठन का द्विमार्गीय संचार व्यवसाय करनी पड़ती है। इस माध्यम से संगठन वातावरण में हो रहे परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करता है। नेक्स्ट है परिवर्तन की अनुरूपता। ये कहना अतिशयोक्तिपूर्वक नहीं होगा कि प्रत्येक व्यवसायिक संस्था अपने वातावरण की उपज है। उसका जो भी स्वरूप होगा उभरता है वह उसके वातावरण का ही परिणाम होता है। वस्तुतः वातावरण अनेक घटकों को प्रभाव का संयुक्त परिणाम होता है। ये घटक स्वयं परिवर्तनशील और गतिशील होते हैं। नेक्स्ट है सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी। व्यवसायिक संगठन वातावरण के सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी होता है। ये नागरिक समुदाय, उपभोक्ता, कर्मचारी, विनियोग, प्रतिस्पर्धा संस्थाएं, राजनीतिक या सरकारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि सभी वातावरण के घटकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट घटक है व्यवसाय भी वातावरण को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक संगठन बाहरी वातावरण की शक्ति एवं प्रभाव से प्रभावित होते हैं तथा कुछ सीमा तक स्वयं भी बाहरी वातावरण को प्रभावित करते हैं। बाहरी वातावरण का प्रत्येक घटक बहुत अधिक प्रभावित होता है। ये प्रभाव उसकी अनेक शक्तियों के कारण होता है। तो आज मैंने आपको 15 घटक बताए कि संगठन को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं वो इस प्रकार थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।